और इस बीच एक और बड़ी खबर, लेबनान से हमले के बाद इजराइल का बदला। जी हां, इजराइल ने लेबनान में एयर स्ट्राइक कर दी है। इजराइल की तरफ से लेबनान में दागे गए हैं रॉकेट। लेबनान में हमास के ठिकानों को टारगेट किया गया है और इन्हें उड़ा दिया गया है। लेबनान से इजराइल पर दागे गए थे 26 रॉकेट। तो देखिए, लेबनान में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया है क्योंकि हमास की तरफ से लगातार इजराइल की सरजमीन को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। कई हमले किए गए हैं और कुछ रॉकेट इजराइल की धरती पर गिरे भी हैं। इजराइल चारों तरफ से दुश्मन से घिरा है, बावजूद उसकी रक्षा प्रणाली से दुनिया खौफ खाती है। अब आपको बताते हैं कि इजराइल के सामने चुनौती क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ताकत उसकी क्या है। ये देखिए, चुनौतियां, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है इजराइल। ताकत, फिलिस्तीन, इजिप्ट, सीरिया और ईरान का अनुभव, ये कहीं ना कहीं उसकी ताकत है। हमास और हिजबुल्लाह बड़े दुश्मन हैं, निश्चित तौर पर यह बड़ा चैलेंज है इजराइल के सामने। ताकत देखिए, पावरफुल डिफेंस तकनीक से दुश्मनों में खौफ। आयरन डोम टेक्नोलॉजी का जिक्र यहां पर जरूरी है, जो बड़ी ताकत है इजराइल की। चुनौतियां, हिजबुल्लाह जमीनी लड़ाई वेपन से लैस है और हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार इजराइल को निशाना बनाया जाता है, इजराइल उसका जवाब देता है। ताकत देखिए, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, आयरन डोम टेक्नोलॉजी 90% हमले रोकने में ये सक्षम है। ये एक बड़ी ताकत के तौर पर, यानी अगर 100 मिसाइलें दागी जाती हैं तो उनमें से 90 हवा में ही ध्वस्त कर देता है इजराइल। चुनौतियां, हमास अक्सर अटैक करता रहता है। इस बार भी हमने देखा हमास की तरफ से हमले किए गए, इजराइल में कई रॉकेट गिरे। ताकत, लोगों को भी डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता है ये मुल्क। फिलिस्तीन निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है आज की तारीख में इजराइल के सामने, और ईरान से दुश्मनी तो चरम पर पहुंचती ही दिख रही है। ईरान पर पिछले दिनों हमला भी किया गया था, उनके ड्रोन सेंटर्स को तबाह कर दिया गया था। खुफिया एजेंसी मोसाद का दुनिया में खौफ है, ये एक बड़ी ताकत है। इंटेलिजेंस जो है इजराइल की, उसका कोई जवाब नहीं है। हमारे साथ इस वक्त एसवीपी सिंह साहब मौजूद हैं। सिंह साहब, मोसाद की ये जो ताकत है, पिछले दिनों भी हमने देखा ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह को, हमास को अगर हथियारों की सप्लाई की जाती है इजराइल बॉर्डर पर, तो भी उसकी सटीक जानकारियां हाथ लग जाती हैं इजराइल के, और हमले अंजाम दिए जाएं उससे पहले हथियारों की पूरी खेप बर्बाद कर दी जाती है। तो ये अपने आप में एक बड़ी ताकत है जिसकी वजह से इजराइल का आज ये रुतबा है। देखिए, मोसाद जो है बहुत पुराने समय से ही जी विश्व का नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी गिना जाता है। हाँ। और उसका जो काम है बहुत आगे है। अगर मैं उसको शतरंज के बोर्ड के ऊपर बताऊं तो एक घोड़ा है 2.5 कदम बाकी विश्व से आगे है और इसी को वो इस्तेमाल कर रहा है। आपको मैं 1981 की बताता हूं, जो कि ओसीराक रिएक्टर के ऊपर इराक के अंदर अटैक किया था इजराइल ने, क्योंकि उनके पास पूरी डिटेल्स थी उसके बारे कि वो भी न्यूक्लियर हथियार के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था और सारा विश्व हिल गया था उस समय। तो ये अभी जो मोसाद कर रहा है, इसको इंटेलिजेंस है, और ये जितने हमले हुए हैं इस समय, इसका जवाब तो जो उनके कैंप्स हैं हमास के, यहाँ बाद में हिजबुल्लाह या गाजा पट्टी में, उनको बर्बाद करेगा और काफ़ी तादाद में नुकसान इनको सहना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि इस समय ईरान जो बेशक इजराइल का नाम नहीं ले रहा है, उसके लिए यही सही है